हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, एनआईएससीएल में निकली है 300 वैकेंसी। एनआईएससीएल मतलब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। आपने अपने अपना गाड़ी का इंश्योरेंस तो करवाया ही होगा, और जहां तक होगा मोस्टली सबके ज़्यादातर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के ही होते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी उस ऑफिस में बैठ के अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस खुद ही कर लें? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे एक वन टू वन चीज, एक एक चीज आपके बारे में डिस्कस करते हैं वन टू वन। पहले मैं आपको बता दूं, 300 पोस्टें निकली हुई हैं। ये नोटिस 19 जनवरी का है, पर आपकी एप्लीकेशन आज से स्टार्टिंग होगी, मतलब ठीक है। तो आज से 1 तारीख से स्टार्ट होगी, हो गई है। मैं आपको पोस्टों के बारे में थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन कर दूं कि ये जो पोस्टें हैं ये आपके जोन वाइज हैं। जोन मतलब जोन कह लो, स्टेट कह लो, लैंग्वेज बैरियर है इसमें। ठीक है, अगर आपसे आपको कोई लैंग्वेज आती है ना, तो ही आप उसको उसमें आपको भरना है। अगर आपको नहीं आती है तो आप उस पोस्ट को नहीं भर सकते। जैसे कि मुझे आती है हिंदी, है ना, तो इसमें जैसे कि हिंदी चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है ना, मोस्टली नॉर्थ में हिंदी ही है। ठीक है, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, मध्य प्रदेश, और हिंदी कहाँ गई, राजस्थान। ठीक। तो इस तरीके से आपको अपनी जो लैंग्वेज है, जो आपने आती है और जो आपने 10th में ले रखी है, वही आप इसमें उसी में आप पोस्ट में भर सकते हैं। ये चीज़ मैंडेटरी है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, इसमें लैंग्वेज बैरियर है। और मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पोस्टें होती हैं ज़्यादातर उनमें होता है। जैसे कि इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आज से शुरू हो चुकी है और 15 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, जो इसका टायर 1 एग्जामिनेशन है, 2 मार्च को होगा। ठीक है, और मे बी इसका मेन एग्जामिनेशन अप्रैल में हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि जो भी आपके जो एडमिट कार्ड है वो 7 दिन पहले आपको मिल जाएंगे, मेंस और प्रीलिम्स के जो भी हो, जब भी होंगे। ठीक है, जैसे कि 2 तारीख को इन्होंने दे रखा है, तो 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ ही जाएंगे, मतलब 22 तारीख की समथिंग, 22-23 की समथिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपके बारे में कुछ, जैसे जैसे कौन कौन से, वन स्टेट एंड यूटी ओनली। एक कैंडिडेट, द कैंडिडेट एक कैंडिडेट मतलब अप्लाई कर सकता है। ये जो पोस्ट है ये क्लरिकल कैडर की है। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट, प्रीलिम्स एंड मेंस विल बी फर्दर फॉर शॉर्टलिस्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर फॉर एग्जांपल आपने वो लैंग्वेज पता याद कर ली है, आपको उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी है, तो आपका जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप 10th में वो आपकी मार्कशीट में नहीं लिखी है, ठीक है, तो आपको देना पड़ेगा। और मे भी मुझे लग रहा है सभी को देना पड़ेगा, यहाँ पे तो सभी के लिए ही है लगभग, वरना ऐसे लिखा नहीं होता रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। इसी का ध्यान रखना, ये बहुत मैंडेटरी है। बिना इसके अगर आपने कोई फॉर्म उसमें आपने सेलेक्ट कर लिया तो बेकार है। कहाँ वैकेंसी ज़्यादा, कहाँ वैकेंसी कम, वो तो बात की बात है। आपकी मेन चीज़ है आपके पास ये प्राइमरी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसमें क्या रहेगा, द बेसिक क्राइटेरिया। ठीक है, एज पर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, द रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट नेसेसरी द प्रोड्यूस द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी इन सपोर्ट द एलिजिबिलिटी, द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, द इंडिकेशन द ऑनलाइन। प्लीज नोट दैट नो चेंज इन द एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, एज पर द स्टेज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन, merely the applying the post and being shortlisted for this। ठीक है, और जैसे कि द कैटेगरी एंड एनी अदर कैटेगरी स्टेट एनी अदर यूटी अदर देन वन ऑफ द विच कैन अप्लाई विद नो रिक्वेस्ट फॉर। देखो, जो भी आपको भरना है आप एक ही जगह भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल स्टेट या मल्टीपल यूनिट यूटी में भर दो। जो आपका लास्ट एप्लीकेशन होगा वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो। ठीक है, कौन कौन भर सकते हैं, नेशनलिटी क्या चाहिए, इंडिया हो, नेपाल हो और भूटान, सिटीजन ऑफ इंडिया चाहिए। ये चीज मैंने है, ये चीज आप देख लेना। ठीक है, बात करते हैं कि एज एज आपकी मिनिमम 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। कब, 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, अगर शॉर्टकट में आपसे बोलूं, जिसकी एज 2/1/94 है। ठीक है, उस 2/1/94 है और उसके बाद, ठीक है, और जिसकी 1/1/2003 है, और वो है, या फिर उससे पहले के बीच के कैंडिडेट सब एलिजिबल है। ठीक है, बोथ डेज आर इंक्लूड, जैसे कि 2 जनवरी और 1 जनवरी इसमें। जैसे कि रिलैक्सेशन जो भी दिया गया है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल, और जो भी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए उनके लिए एक्सटर्नल 45 ईयर तक। ठीक है, तो डिवोर्सी वगैरह के लिए 5 साल है। ठीक है, और एक्सटेंड, है ना, और एम्प्लॉय के लिए, जो भी एक्सटर्न एम्प्लॉय है द न्यू इंडिया इंश्योरेंस का, उनके लिए 5 साल है। ठीक है, जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह होगा वो सेंट्रली आपका वैलिड होगा। अब बात करते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, एज विद मार्कशीट। ठीक है ना, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, कोई बैक वगैरह कुछ भी नहीं उसमें होनी चाहिए। बात करते हैं, देखो इसमें द मिनिमम क्वालिफिकेशन द ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब मैंने आपका केवल ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक, रिकॉग्नाइज सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सब लिखे थे, पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन SSC एंड HSC, मतलब 10th 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट द कैंडिडेट शुड द possess द सर्टिफिकेट इन द प्रूफ एंड पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एक तो है। देखो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है वो 1/1/2024 तक सब कुछ हो जाना चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट, नोइंग ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग the regional language of the state and UT the against the vacancy which can be candidate wish to apply। देखो, जो भी आपने जो पोस्ट आप भरोगे तो वो लैंग्वेज आपको आना मस्ट है। ठीक है, विश टू अप्लाई, जो भी आपने भरी है वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, तो उसकी आना मस्ट है, इट इज एसेंशियल। ascertain the candidate familiarity to the regional language of the state, the language test will be conducted before the final selection, the candidate not found to be proficient in regional language, the test would be disqualified। देखो, साफ साफ मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आप डिस्qualify हो जाओगे।
ठीक है। जो लैंग्वेज प्रेफरेंसी टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर द अप्लाइंग एंड दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इफ वी फाउंड द इनएलिजिबल द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमारी एज कितनी हो, एज जो मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया उसके बीच में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, मेन चीज़ इसमें है कि लैंग्वेज प्रेफरेंसी आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और उस रीजनल लैंग्वेज को बोलना आना चाहिए, जिस रीजनल लैंग्वेज की या स्टेट या यूनिटेड की आप पोस्ट भर रहे हो। ठीक है। एक्स सर्विसमैन का डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है, तो जो भी एक्स सर्विसमैन हो तो वो चीज़ इसमें देख सकते हैं। ठीक है। और डिजायरेबल डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए वही अलग है। जो भी डीएसएक्स मतलब होता है डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए इन एक्शंस, है ना। तो जो भी तो उनके लिए ये अलग क्राइटेरिया, पीडब्ल्यूडी के लिए ये अलग बेंचमार्क बने हुए हैं, है ना। अब बात करें स्क्राइब के लिए ये अलग गाइडलाइंस हैं। ठीक है। मे बी जो स्क्राइब कैंडिडेट हो प्लीज वगैरह ये चीज़ देखें, आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह और जो भी आपका जो भी स्क्राइब कैंडिडेट होता है तो उसकी आईडी प्रूफ वगैरह वो सब चीज़ उसमें लगती है, तो वो चीज़ आप देख लीजिए। मैं बात कर दूं जो भी आपकी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जैसे कि EWS इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस एंड क्लैरिफिकेशन एट टाइम टू टाइम। अगर कोई चेंजमेंट आया जैसे कि आज बजट आया, अगर कोई चेंजमेंट आया है तो चीज़ में चेंजमेंट हो जाएगी क्योंकि ये आज से ही अप्लाई हो रहा है इसलिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्री एग्जामिनेशन है ना, तो उसकी मैंने आपको डेट बता दी है 2 मार्च है। ठीक है। और ट्रेनिंग ऑनलाइन, ठीक है। पीईटी जो होता है वो SC ST एंड OBC और PWD कैंडिडेट के लिए होता है, तो अगर आप चाहें तो आप उसमें लिख सकते हैं, तो जब भी पीईटी होगा तो आपको बता दिया जाएगा। पीईटी मतलब एक तरीके से आपको जैसे कि वहाँ पे बैठ के कि किस तरीके से माउस वगैरह चलाना है, किस तरीके से सिस्टम और पेपर ऑपरेट करना है, दैट्स इट। जैसे कि अगर शॉर्टकट में बोलूँ आप मॉक टेस्ट देते हैं वैसे इस तरीके से, बस उसमें थोड़ा सेटिंग एनवायरनमेंट होता है तो वो चीज़ अलग होती है थोड़ी। जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या है वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस मेन है इसमें। ठीक है। और द कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन जो भी मेंस में क्वालिफाई करेगा वो शॉर्टलिस्ट होगा फॉर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर द फाइनल सिलेक्शन। रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में आप केवल क्वालिफाइंग चाहिए होगा कैंडिडेट, तो उसके होने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस की, थोड़ा सिलेबस में के बारे में बात करते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है बढ़िया। ठीक है। जो प्रीलिम्स है आपका 3 फेज देखो 100 नंबर का होगा, सी जल्दी जल्दी बात करते हैं। इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल मतलब मैथ्स। इंग्लिश 30 नंबर की आएगी और मैथ 35 नंबर की और रीजनिंग भी 35 नंबर की। सेम ऐसा ही जो बैंक में रहता है सीक्वेंस लगभग सेम ही सेम है, क्योंकि इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस बैंक काफी इंटरलिंक करते हैं इन एग्जामिनेशन पीरियड और वर्किंग पीरियड में। जैसे इंग्लिश के 30 नंबर के और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे, 20-20 मिनट इसमें सेक्शनल मिलेगा आपको, मतलब सेक्शनल टाइमिंग मिलेगी, है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इंग्लिश में मिलेगा और बाकी जो मैथ और रीजनिंग है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट सिक्योर मार्क्स कैरी करेगा इसमें, ठीक है, द एडिक्वेट एंड स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज देन उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टायर 2 एग्जामिनेशन, टायर 2 मतलब मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मेंस के लिए आपके के लिए क्या रहेगा सिलेबस वगैरह पैटर्न वो देख लीजिए। 250 नंबर का आपका पेपर आएगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सेपरेट टाइम मिला जाएगा फॉर ईच टेस्ट और सेक्शन एंड कंपोजिट टाइम फॉर, ठीक है, कुछ टेस्ट के लिए सेपरेट होगा और सेक्शन और कुछ के लिए कंपोजिट होगा। इसमें कुल 5 सेक्शन होंगे जैसे कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। अब बात करते हैं 40 नंबर के सभी क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन 50-50 नंबर के होंगे। ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन बोला जाए तो 1.25 मार्क्स का। ठीक है। एम आई नॉट रॉन्ग टू। ठीक है। और इंग्लिश को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मिल जाएंगे। 200 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे आपके 250 नंबर के। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आपको क्या रहेगा, ईच कैंडिडेट जो भी इसमें ईच कैंडिडेट हु रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मिनिमम टोटल स्कोर डिसाइडेड बाय द कंपनी फॉर द मेन देन क्वालिफाइंग फॉर द मेन, जो भी मेंस में होगा वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जाएगा ही जाएगा। ठीक है। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, कोई भी सेपरेट मार्क्स नहीं लिए जाएंगे। ठीक है। दे टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, मैंने आपको पहले ही कहा था क्योंकि जो भी बैंकिंग में भी होता है ना सब क्वालिफाइंग नेचर के ही होते हैं सारे। ठीक है। द फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन एंड क्वालिफाइंग लैंग्वेज टेस्ट। देखो क्वालिफाइंग वाला रीजनिंग लैंग्वेज जो आज आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग है। जो मेन चीज उसमें क्या लिखा था, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और बोलना आना चाहिए। ठीक है। और दूसरा आपके जो मेंस इसमें ये 250 नंबर में से कितने नंबर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन कितना होगा। ठीक है। जो भी सेटिस्फाइड द एलिजिबिलिटी एंड डर नॉट एंटरटेन एंड टाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अगर किसी की एलिजिबिलिटी अगर अनसेटिस्फाइड पाई जाती है तो उनको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा या फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वो मार्क्स के अकॉर्डिंग हो चाहे वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग हो। द केस फॉर इक्वल मार्क्स, अगर किसी के इक्वल मार्क्स है the last two or more candidate that in the merit list the candidate are the senior most in age for shortlisted for the further। अगर कोई भी कैंडिडेट के अगर 2 सेम मार्क्स हैं तो जो उनमें से जो इसकी भी एज ज़्यादा होगी, भले एक दिन का ही अंतर क्यों ना हो, है ना, तो उसको जो जिसकी ज़्यादा होगी उसको लिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं कोई भी पेनल्टी मतलब नेगेटिव के लिए। पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर कितना होगा ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। द एप्लीकेशन टू द बोथ द प्रिलिमिनरी एंड द मेंस द पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर मार्क्स इन द ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव 1/4।
ठीक है, 1/4 मतलब अगर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक सही मिलेगा तो कटेगा 0.25, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये मेंस और सॉरी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो 2 बेसिस पे होगा, आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट जो कि क्वालिफाइंग, उससे केवल आपको पढ़ना लिखना बोलना आना चाहिए बस, और दूसरा आपका मेंस में 250 नंबर में से कितने नंबर आएंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू बी अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विदाउट ए वैलिड कॉल लेटर। अगर किसी के पास वैलिड कॉल लेटर नहीं, मतलब एडमिट कार्ड नहीं है, तो वो एंट्री नहीं कर सकता। फोटो आईडी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक्सवाइजेड लाइक दैट, है ना, तो वो नहीं है तो वो नहीं अप्लाई कर सकते। तो फोटो कॉपी एंड द हैव अ फोटो आईडी अगर जिसके पास नहीं है तो वो भी नहीं कर सकता। मतलब अगर शॉर्टकट में बोलूँ तो आपको क्या क्या मेन चीज चाहिए, आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड, दूसरा आपको फोटो आईडी मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ठीक है, और तीसरा फोटो आईडी की फोटो कॉपी। ठीक है, तो ये 3 चीजें मस्ट होगी, और ये मे भी हो सकता है एक पेन मस्ट होगा। एक चीज और बता दूं आपको, वैसे ये चीज एडमिट कार्ड के वक्त बतानी चाहिए आपको, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस इज नॉट अ वैलिड आईडी। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसको छोड़ के बाकी सारी आईडी आपकी वैलिड है। देखो सीधे सीधे उसने बोला फोटो फोटो आईडी लिखा का मतलब होता है जो भी आईडी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई हो और उसमें आपकी फोटो लगी हुई हो। और मे भी ये चीज ध्यान रखना आपकी नवीनतम फोटो हो वो वही आईडी, और जो भी आपकी डिटेल एग्जैक्ट मैच करती हो 10th की मार्कशीट के साथ वही आईडी इसमें आप अटैच करें, क्योंकि वही आईडी आपको ले जानी पड़ेगी। इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सब चीजें कोई भी आईडी मिसमैच होती है तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया। ये मैंने बहुत दूर का बताया आपको, एग्जामिनेशन मीन्स तक का। ठीक है, बाकी जो आपको डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें जो अपडेट करोगे वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, आपके ये कुछ सेंटर्स हैं जो आपके कहाँ कहाँ पड़ेगा, टायर 1 और टायर 2 के, है ना, तो वो आप देख लेना। लगभग मेरे ख्याल से सभी स्टेट की राजधानी होगी। अब जैसे कि मैं बात करूँ त्रिपुरा में तो केवल अगरतला जो उसकी राजधानी है वो केवल है, और उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, जो भी जहाँ भी पॉसिबल होगा वो वहाँ सब सेंटर्स आपको मिलेंगे। जैसे यूपी में देखो बहुत सारे सेंटर्स हैं, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद एंड मुजफ्फरनगर, वाराणसी। ठीक है, बस वीडियो में बस इतना ही। इसका एप्लीकेशन का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे मैंने फीस के बारे में आपको बताया कि नहीं बताया? देखो फीस के बारे में मैं आपको बताता हूँ, है ना, जो आपकी फीस लगेगी ऑल कैंडिडेट SC ST और PWD को छोड़ के सभी कैंडिडेट का मतलब जनरल कैंडिडेट, OBC और EWS इनके लिए 850 रुपये लगेंगे प्लस इंक्लूसिव GST, है ना, मतलब इसमें अभी GST और ऐड होगी 18%। और SC ST और PWD के लिए केवल 100 रुपये लगेंगे प्लस GST, है ना। आपको एक चीज़ और जाते जाते आपको बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको करनी है। देखो आपकी जो फोटो वगैरह हो जो आपको साइन करनी है, इसमें जो साइन अपलोड होंगे वो व्हाइट पेपर पे आपको ब्लैक इंक से करनी है, और 4x3 मतलब इस तरीके 10 से 20 के भी के होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेफ्ट थंब इंप्रेशन। ठीक, वो आपको सही से इसी तरीके से बनाना है, ब्लैक इंक या ब्लू इंक से कर लेना और फिर उसको ब्लैक एंड व्हाइट करके उसको अपलोड कर देना। ठीक है, उसका मेजरमेंट उसमें शो कर रहा होगा। ये चीज़ जो डिक्लेरेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको एक पेपर पे बनानी है ना। ऐसा ही लिखना है जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शुरू होके, और ये जो दोनों इन्वर्टेड कॉमा लगे हुए हैं, है ना, इन्वर्टेड कॉमा का ध्यान रखना, यहाँ इस इन्वर्टेड कॉमा से इस इन्वर्टेड कॉमा तक। तो आई लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, जैसे कि मान लो आपका नाम है अर्जुन, तो यहाँ पे लिखना है आपको अर्जुन, है ना, फिर कॉमा लगाना है, ये नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको नहीं लिखना है। ठीक है, गलती से ये मत लिख देना फालतू में। ठीक है, कॉमा लगाना, और फिर जो S2S लिखा है एज ए रनिंग हैंड राइटिंग, छोटा बड़ा जो भी लिखा है वैसे ही लिख देना। ठीक, बस इस तरीके इस चीज़ों का ध्यान है। ये चीज़ ये आपको लिख के कागज पे लिख के और उसकी फोटो खींच लेनी है, वो फोटो अपलोड होगी। मे बी 100 KB की 100 KB के आसपास की वो आपकी फोटो होनी चाहिए, JPG में आपकी अपलोड होगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना था। तो वो मैंने जो आपको डॉक्यूमेंट अपडेट होने थे, अपलोड होने थे, वो मैंने आपको बता दिए। आपको सिलेबस बता दिया, सब कुछ मैंने डिटेल बता दिया। आप बस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, और हाँ, अप्लाई करने का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जय हिंद।